इस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों आगे बढ़ने से एक खबर आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म ने कटरा में बड़े अवामी इज्तिमा से किया खिताब, कहा इस इंतखाब का मकसद जम्मू कश्मीर को नई बुलंदियों तक ले जाना। सचिन पायलट ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का इत्तेहाद है मजबूत, रियासत की बहाली है उनकी अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान के वजीर दिफा के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा पाकिस्तान को यहां के मामलात पर मदाखलत के बजाय अपनी जमहूरियत पर देनी चाहिए तवज्जो। और जम्मू कश्मीर में दूसरे और तीसरे मरहले के लिए अवाम से हिमायत हासिल करने के लिए सियासी मुहिम बदस्तूर जारी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से कहा है कि वो जारी असेंबली इंतखाबात में अपना वोट दानिशमंदी से डालें, जो कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं। जम्मू खित्ते के जिला रियासी के कटरा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कांग्रेस क़यादत पर एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू देवी देवताओं की तौहीन का इल्जाम भी लगाया है। जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से खिताब करने वाली ये दूसरी और एक हफ्ते में आज ये तीसरी इंतखाबी रैली थी। उन्होंने इससे पहले श्रीनगर में एक और रैली से खिताब किया और 14 सितंबर को जनाब मोदी ने डोडा जिले में एक रैली से खिताब किया था। उन्होंने कहा है कि ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के इंतखाबात के लिए हैं। इस इंतखाब का मकसद नए जम्मू कश्मीर को नई बुलंदियों पर ले जाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने वोटरों से इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी की जीत को यकीनी बनाने की अपील करते हुए कहा है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के तीनों खानदानों ने बरसों तक यहाँ के लोगों को जख्म दिए हैं। मोदी 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 जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की सारे डुग्गर देश दे लोगा की मेरा नमस्कार। एनसी पीडीपी के जिन तीन खानदानों ने इस क्षेत्र को सालों साल घाव दिए, जख्म दिए, उनकी राजनीतिक विरासत का सूर्य आपको अस्त करना ही होगा। गांव-गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? आप सहमत हैं? क्या ये हमारे देवताओं का अपमान है कि नहीं है? और ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे, जी भर के सजा देंगे। कांग्रेस के लोग ऐसी बातें भूल चूक से नहीं बोलते हैं। ये सोची समझी चाल है। ये एक नक्सली सोच है। ये दूसरे धर्मों और दूसरे देशों से इंपोर्ट की हुई सोच है। आज कांग्रेस पर इसी नक्सली सोच का कब्जा हो गया है। इसलिए आपको
इन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, इसी नक्सली सोच के साथ कांग्रेस ने यहां डोगरा परंपरा पर भी हमला किया, अनाप शनाप लांछन लगाए। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये डोगरों की धरती पर आकर यहां के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। कांग्रेस के नेता ने डोगरा विरासत पर ये हमला जानबूझकर किया है। अब शाहपुर कंडी डैम बनने से हजारों किसानों को नई जिंदगी मिली है। आज जम्मू डिवीजन में 4 बड़े बिजली कारखानों पर काम चल रहा है। पाकलदुल प्रोजेक्ट हो, कीरू पावर प्रोजेक्ट हो, रतले प्रोजेक्ट हो, क्वार पावर प्रोजेक्ट हो, इनसे जम्मू वालों को बिजली तो मिलेगी ही, अनेक नौजवानों को रोजगार भी मिल रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनका इत्तेहाद मजबूत है और रियासत की बहाली उनकी अव्वलीन तरजीह है। राजौरी में एक अवामी रैली के दौरान नमानिगारों से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि इंतखाबात पर बराह रास्त या बिलवास्ता असरअंदाज होने की बीजेपी की कोशिशें नाकाम होंगी। उन्होंने वजीर आजम और वजीर दाखिला को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि यहाँ अवाम से बड़े वादे किए जा रहे हैं, मगर गुज़श्ता 10 वर्षों में उन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया है। जो माहौल है, जो वर्कर्स में आज ऊर्जा है और ताकत है, उसे देखकर मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ जब परिणाम आएंगे तो अलायंस की सरकार बनेगी। आज मैं रजौरी में हूँ, इफ्तिखार जी हमारे उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, पार्टी ने मैंडेट दिया है और सभी लोग, हर मजहब के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग आज बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कोशिशें हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की, वो नाकामयाब होंगे। और बीजेपी को अगर इतना शौक था, जब लोकसभा के चुनाव थे तो उन्होंने रैली में एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, जबकि बड़ा चुनाव था। 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आज वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। वो सिर्फ वोट का बिखराव करने के लिए, यहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के हालात उनके नहीं हैं। और यहाँ पर अलायंस का जो गठबंधन है बड़ा मजबूत है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास हम लोगों के ऊपर है। जैसे आपने कहा कि मैनिफेस्टो में आपने कांग्रेस में रह के अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाएगा। 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर को तकसीम किया गया, क्या कांग्रेस दोनों हिस्सों को एक करेगी दोबारा? बिल्कुल, जो पहले स्टेटस था जम्मू कश्मीर के लोगों का स्टेटहुड का, हमारे मैनिफेस्टो में हमने कमिटमेंट किया है हम लोग वापस स्टेट दोबारा बनाएंगे, क्योंकि लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों की इज्जत से लोगों की एक ख्वाहिश जुड़ी हुई है, उसको हम पूरा करेंगे। और जो केंद्र सरकार के मंसूबे थे उसको हम नाकामयाब करेंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब तरह तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड है, 10 साल से आप सरकार में दिल्ली में हैं, आपने जम्मू कश्मीर को क्या दिया सिवाय बेइज्जत करने के, उनको परेशान करने के। और यहाँ पर एलजी के रूल के माध्यम से आपने तमाम उन ताकतों को और मजबूत किया है जो नफरत और घृणा की राजनीति करते हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं और ये इलेक्शन है, बदलाव का इलेक्शन होगा। जो कल वोटिंग हुआ है बड़ा प्रेरणादायक है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, हाई परसेंटेज वोटिंग हुआ है। मतलब लोग बदलाव चाहते हैं और हर तरफ से लोग समझ चुके हैं कि हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर है वो अलायंस के साथ। सचिन जी, जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली में और आक्रमण की राजनीति 10 साल हुई,
उस पर विराम लगा है। राहुल जी के नेतृत्व में आज पार्लियामेंट के अंदर हमारा अच्छा बहुमत आएंगे अलायंस का, और 10 साल से जो उन्होंने मनमानी करी थी आज वो करने में कामयाब नहीं रहेंगे, क्योंकि हरियाणा में हम लोग बहुत आगे हैं चुनाव प्रचार में, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनी इंडिया अलायंस की, और बाकी महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होंगे, वहाँ भी हम जीतेंगे। ये लोग बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये समझ से परे है कि 4 स्टेट्स के चुनाव आप इकट्ठे नहीं करा पा रहे हैं, तो आप इसको कैसे पॉसिबल कर पाएंगे? पार्लियामेंट में नंबर्स आपके पास नहीं है, आप इसको कैसे पास करा पाएंगे? ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दा छोड़ा गया है, ये जुमला है एक तरह से, और सरकार ने पहले बहुत यूटर्न लिए हैं, इस मुद्दे पर उनको यूटर्न लेना पड़ेगा। तो चेहरे में असर दिखे। पाकिस्तान के वजीर दिफा की जानिब से मुबैना तौर पर दफा 370 पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के मौक़िफ़ की हिमायत पर अपने इजहार ख्याल करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान का हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी जमहूरियत पर ख्याल रखना चाहिए। वज़ीर आज़म के खिताब पर उन्होंने कहा है कि यहाँ 3 खानदानों को निशाना बनाना बीजेपी का मामूल बन चुका है। बीजेपी वालों से हम और उम्मीद क्या कर सकते हैं? बीजेपी इसके हवाले और बात क्या कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास पिछले 5 साल का और कुछ बताने के लिए है नहीं, दिखाने के लिए है नहीं। मैं ये नहीं जानता हूं कि वज़ीर आज़म साहब ने श्रीनगर आके अभी फिलहाल क्या तकरीर की, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि उन्होंने 3 खानदानों की बात की होगी, उन्होंने यहाँ और तरह की बात की होगी, लेकिन पिछले 5-6 साल जो जम्मू कश्मीर के पूरी तरह से ज़ाया हुए हैं, जो जम्मू में नए सिरे से आतंकवाद देखने को मिल रहा है, जो यहाँ लोगों की नाराजगी है, और खासकर जो कल जनूबी कश्मीर में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाले, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे बताइए ना, पिछली मर्तबा वज़ीर आज़म साहब ने पार्लियामेंट में सवाल का जवाब कब दिया? तब दिया सवाल का जवाब। मैंने तो कभी उनको पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देते हुए नहीं सुना। हम वो लोग हैं ना जो जीत के फिर सवालों का जवाब दे देते हैं, हम छुपते नहीं हैं। असेंबली इंतखाबात से कबल भीम सेना ने आज जिला बाडीपुरा के नाइदखाई इलाके में भीम सेना के सोनावारी उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद डार के रिहाइशगाह पर ब्लॉक सदर की मीटिंग का इनेकाद किया है। मीटिंग की सदारत भीम सेना शुमाली कश्मीर के इंचार्ज और सोनावारी हल्के के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद डार ने की है। मीटिंग के दौरान लीडरान ने ब्लॉक सदर पर जोर दिया है कि वो रोड मैप बनाए और असेंबली इंतखाबात की मुकम्मल तैयारी करें। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए गुलाम मोहम्मद डार ने दीगर रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्होंने अवाम के फलाह बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया है। बंदान मकसद मीटिंग आज यह असेंबली इलेक्शन अम खतर बुला मे ब्लॉक बॉडी वुमेन्स और पेरेंट ये फैसला आज इलेक्शन पन पन जिम्मेदार दिस मे पन पन जिम्मेदारी आज यम कित कर पन ग्राउंड कित संभाल कित सजावन या बूथ बॉडी कित बनावन यम हिदायत आज अमे खतर पर्सनल मीटिंग इंशाअल्लाह रहमान मे गोड़े वोनमुत इसमें पन गरीब पब्लिक गरीब आवाम 100% गारंटी इंशाअल्लाह रहमान पन गरीब आवामस पे पन वर्करन पे वुमेन्स चाहे पेरेंट बॉडी मे कुन टाइम वोनमुत सह कयाम थी बहुत कांग्रेस सत राइट तथ कहें की इशूज तथ मज रूजित क्या कांग्रेस पार्टी द्राय सह पार्टी गद्दारों मज गद्दार पार्टी क्या द्राय गद्दार पार्टी अम खतर यमो मेहनत कर तमो दिन तमो फल कि 10 वरी लुकन प्रान कांग्रेस पे द्रा रिजल्ट यमो तन पे करान आये तन पे दबे लुक कर खत्म जमीन कर पार्टी चल लास्ट सह चुरगी कर चुरगी चलान आव अख मौका क्या आज तान नेशनल PDP कांग्रेस BJP JDU या धमकावन या धमकावन पर लुकन चलान वो नहीं चलेगा। ये चलेगा जो सही होता है, जो सही रास्ते पे उसको कोई नहीं डराने वाला। चाहे JDU चाहे BJP चाहे कोई भी पार्टी तंजीम नेशनल कांग्रेस कोई मत डरो, ये हर किसी के लिए हक बनता है। तो वो डार मा शिंगित कि डार सह डार यू अवर्स रात कर मे वर्कर फोन दोहल कर फोन कुन जाय रोडन प्रॉब्लम मे पन्ने मजूर कर
पे फंड मज कोड़मत रोड दिन में शीरित कुछ जाए गरीब आवाम त्रेशन दोस्त अरेंजमेंट मे त्रेशन मोटर त्रमत यह कैसा कुछ कह चीज अगर मैं वर्कर बनना गलत बमान सही गलत। चंद्रपुरा हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मुश्ताक गुरु ने कई कारकुनान के हमरा महजूर नगर में एहतजाजी मुजाहरा किया और कहा है कि पुलिस ने इंतखाबी मुहिम चलाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हरासा किया है। उन्होंने ऐसे पुलिस ऑफिसरान के तबादले का भी मुतालबा करते हुए इल्जाम लगाया है कि पुलिस ऑफिसरान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं और कारकुनान को हरासा किया है, जो कि आला इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत की साफ खिलाफ वर्जी है। धमकाने के लिए किस चीज के लिए हमने ऑलरेडी रिटर्न भी दिया है डीसी साहब को 5 दिन पहले कि पुलिस आई जिनका जुरिस्डिक्शन यहाँ है नहीं, वो हमारे लोगों को डिस्टर्ब करने आई, हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने आई, हमारे लोगों के फ़ोन छीने, हमारे लोगों को फॉलो कर रही है, किसी न किसी केस में उनको लगाया जा रहा है। ये गलत तरीका है। लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी पार्टी को मिलना चाहिए और पुलिस का एक न्यूट्रल रोल बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक न्यूट्रल रोल बनता है। ये कौन सा तरीका है? सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारा पुलिस हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इसको लगाना। अगर इनको हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसे ही करना था तो फिर सीधा बोलना था। अब और ये किसी की बिहेस्ट पे किया जा रहा है। सिविलियन कोई नहीं आया, सिविल उसको उनको ये उन्होंने टी शर्ट लगाई थी, सिविलियन कोई नहीं थे। ये बिल्कुल आज 10 दिन से हमारे वर्कर्स को हैरेस किया जा रहा है। हमने बर्दाश्त किया, हमने बोला चलो ठीक है, लेकिन आज इतनी हद हो गई, ये लिमिट भी पार कर दी इन्होंने। जो हमारा कैंपेन था वो तक रोका, उसको डिस्टर्ब किया। ये कौन सा तरीका है? जिला इंतखाबी ऑफिसर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने जिले में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के मकसद से नोडल ऑफिसरान के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें आइंदा वोटिंग के हवाले से की गई तैयारियों पर मुफस्सल गौर-व-खोज किया गया है। लंगेट हल्के के लिए जमाते इस्लामी के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार डॉक्टर कलीम उल्ला ने कुपवाड़ा जिले के करालगुंड इलाके में अपना पहला रोड शो किया है। डॉक्टर कलीम उल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गुज़श्ता 30 सालों से हम हुकूमत की जानिब से हमारे मसाइल के हल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से हमने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। उन्होंने वाज़ा किया है कि लंगेट हल्के में इनका उम्मीदवार आजाद है और इनका लंगेट में किसी से कोई इत्तेहाद नहीं है। डॉक्टर कलीम उल्ला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें इंजीनियर रशीद के खिलाफ मौक़िफ़ लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। सबसे पहला चीज़ है कि आज हमारा पहला डे है कि हम पब्लिक में आ रहे हैं एज ए रैली। इससे पहले हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग स्टार्ट की थी बहुत दिनों से पहले, और लगभग हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बार हमने दौरा किया था, हर एक गांव का, हर एक मोहल्ले का, हर एक हल्के का। तो एतमाद बहाल होना कि हम 37 साल बाद एक तजुर्बा कर रहे हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और मेरे बैक पे जमात इस्लामी का सपोर्ट है। ऑर्गेनाइजेशन पूरी इस के लोग इस प्रोसेस में शद्दोमत से अच्छे तरीके से आगे आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरे लिए खुश आइंद बात है। जीत के बाद ये हम डिसाइड करेंगे। अभी तो हमारा कैंपेनिंग पे फोकस रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रीच आउट करना हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और वो सारे लोग जो एक वो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, एक इस ग्रुप जो हमारे बैक पे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर, उन लोगों तक रीच आउट करना सबसे पहला काम वो है। और उसके बाद हम देखते हैं, जब अगर हम सीट को जीतते हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे, उसके बाद वो चीज़ डिसाइड। इलेक्शन में माइल होने के लिए एक्चुअली मैं पहले से ही इस चीज़ के लिए पहले से तैयार था कि ये चीज़ें करनी है, हमें यही रास्ता है। मैं हर बार यही कहता हूँ कि वी हैव डेमोक्रेसी एंड दिस डेमोक्रेसी इज़ द ओनली सोल्यूशन जिसके थ्रू हम एक पीसफुल तरीके से लोगों में चेंज ला सकते हैं। पिछले इलेक्शन में कहा गया था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ये प्रॉक्सी है, अल्ताफ बुखारी प्रॉक्सी है। इस इलेक्शन में सजाद गनी लोन साहब कह रहे हैं कि बाकी पार्टीज प्रॉक्सीज है। ऐसा कहा जा सकता है, ये इलेक्शन की एक ट्रेंड है। अपोजिशन हमेशा कोई इल्ज़ाम लगाती है, हम इन पे बिल्कुल ध्यान भी नहीं देंगे। इलेक्शन के बाद डिसाइड होंगे कि हमें जो बेस्ट लगेगा इस स्टेट के लिए और इस रियासत के लिए, हम वही डिसाइड करेंगे। हम किसी की प्रॉक्सी नहीं है, इंडिपेंडेंटली आए हैं और इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट करेंगे और एक टफ कंपटीशन देंगे। आजाद उम्मीदवार मीर फानून ने वरगाम बीरवा में वर्कर्स कन्वेंशन की क़यादत की है। यहाँ उन्होंने अवामी खदशात को दूर करने और निजी सतह पर
हिमायत को मजबूत बनाने की अहमियत को उजागर किया है। इस मीटिंग ने पार्टी कारकुनान को मीर फानून के लिए अपनी हिमायत का अयादा करने और मुस्बत तब्दीली लाने के लिए अपनी लगन का मुजाहरा करते हुए निचली सतह पर पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करने का अज़म करने का मौका फराहम किया है। सुननी थी यहाँ पर लोग, अभी भी मैंने जैसे पहले भी अपने इंटरव्यूज में बोला कि लोग पानी से बहुत परेशान है। पूरे बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर ये गांव पानी से बहुत महरूम रह चुके हैं। इनके पास अभी भी पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। इनके पास सड़कें, बिजली तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन साथ साथ इनके पास पीने के पानी की बहुत किल्लत है, जो आज के वक्त में नहीं होना चाहिए था। और यहाँ के यूथ के लिए हम आए हैं, यूथ का, क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम यूथ को अपील करें कि आप आगे आइए, इंशाल्लाह ये मुहिम आगे चलाइए। ये हम यूथ के लिए लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, हम इसमें काफी कुछ यूथ के लिए करना चाहते हैं। उनसे इसीलिए गुजारिश है आप आगे आइए। यहाँ के यूथ को भी हम अपील करने आए कि आप आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, इंशाल्लाह साथ मिलकर लड़ेंगे। जी, अनफॉर्चुनेटली ये बात सच है कि बीरवा की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बाद, इतनी खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बाद, ये डेवलपमेंट से महरूम रह चुकी है। यहाँ पर किसी तरह की, किसी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि ये श्रीनगर से महज आधा घंटा दूर है, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो ये लगता है कि श्रीनगर से शायद 1-2 दिन का रास्ता हो। जो यहाँ के हालात है, जो यहाँ की पोजीशन है, यहाँ के रोड्स की हालात है, तो ये बहुत बिजड़ा गांव सा लग रहा है। बिल्कुल नजरअंदाज किया। मैं वही कह रहा हूँ, ये बदकिस्मती अगर यहाँ पर उमर साहब 2014 में जीते थे, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, उनके पीरियड में यहाँ पर काफी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन चिल्ड्रन पार्क मेंढर में आज आजाद उम्मीदवार इंजीनियर इशफाक चौधरी की क़यादत में एक अजीमुल शान रैली निकाली गई है। ये तकरीब डीडीसी मेंबर बाजी मियां फारूक की निगरानी में मुनक्किद की गई और इसमें साबका सरपंच एसोसिएशन के सदर शौकत चौधरी, साबका सरपंच आफ्ताब जट समेत अहम शख्सियत ने शिरकत की है। रैली से खिताब करते हुए इंजीनियर इशफाक चौधरी ने इनकी हिमायत का इजहार करने के लिए जमा होने वाले बड़े हजूम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने किताब को सुनने के लिए बाहर आने पर सबका शुक्रिया अदा किया और मेंढर के लोगों से खसूसी अपील की है कि वो आइंदा इंतखाबात में उनके हक में वोट डालें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि उनका इंतखाबी निशान चारपाई है, जो इलाके के लोगों के साथ इनकी निचली सतह के ताल्लुक की नुमाइंदगी करता है। हमने वोट दिए और जब ट्रांसफार्मर गिरे, उनको पुल किया तो जनाब शुरू हुए। अफसोस है कहना पड़ता है। मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन पीछे से मेरे नंबरदार साहब ये कह रहे हैं कि टाइम कम है, बाजी साहब आ गए हैं। तो कहूँगा मेरे पास वो जुबान ही नहीं हो सकती कि जो लोगों का शुक्रिया अदा करे। इस असूज के महीने में, असू के महीने में आज गुनो गुन मसरूफियत को छोड़कर लोग जो आज प्रोग्राम में आए, और मैं कहता हूँ कि एक तारीखी प्रोग्राम लोगों ने किया। मैं लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल तो इस वक्त एक ही है कि मुझे वोट दें और सपोर्ट करें मेरी। और जैसे कि आप असूज के महीने में इस वक्त लगे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए 25 का दिन जो निकालें, जोश क्रोश से वोट दें। और ख़ासकर मैं अपनी यूथ को गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस आवाज़ को समझें, मेरे इस विज़न को समझें। मैं यूथ के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लिहाजा गुजारिश करता हूँ आवाम मेंढर से कि मुझे वोट दें, सपोर्ट करें। और मेंढर का अहाता जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है। मैं किसी बस्ती में, किसी मोड़े में नहीं पहुंच पाया। मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं कि जहां नहीं पहुंच पाया, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि मुझे वोट सपोर्ट करें। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह। मंजा है, चारपाई है, चारपाई को ना भूलें और 25 तारीख को भारी तादाद में मुझे वोट देके जितवाएं। शुक्रिया। ये तारीखी जलसा नहीं, ये इनकलाब बरपा हुआ है। देखो, जब इनकलाब आता है, हमेशा गरीब लोग जो हैं वो इनकलाब का हिस्सा बनते हैं। और मेंढर के जितने बागयूर और गरीब अवाम है, जितने गरीब लोग हैं, जिनको पिछले 22 साल से किसी ने नहीं सुना, आज वो लोग इस इलेक्शन में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं एक नया इनकलाब बर्पा करने के लिए, एक नए आदमी को लाने के लिए। क्योंकि पूरी मेंढर जो है वो चेंज चाहती है। अब उस चेंज के लिए उन्होंने एक नया चेहरा लाया है, वो जो चेहरा इंजीनियर इशफाक की सूरत में है। अब आप अगर मुझे पूछेंगे तो मैंने पिछले 30 साल तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी खिदमत की। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब मैंडेट चेंज नहीं किया तो हम सब साथी लोगों में आए तो लोगों ने फैसला किया कि हम चेंज चाहते हैं और चेंज के लिए हमें एक ऐसा आदमी दो जो शरीफ और सादा हो।
हमने एक शरीफ आदमी को, एक नहायत ही सादा आदमी को जो है वो आवाम के हवाले किया है। और ये आज इस दिन में जो मैं ये कहूँगा कि 2-3 बड़ी दुखी अमवात हुई हैं, उनके बावजूद इतना बड़ा जलसा हुआ है। हमने अब नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।